मालूम कीजिए रेंज और मिड रेंज दिए गए सेट ऑफ नंबर्स। तो हमें ये मुख्तलिफ आदाद का सेट दिया गया है। रेंज या वसत जो है वो इंतशार या फैलाव को ज़ाहिर करता है, और हम किस तरह मालूम करते हैं, हम सबसे बड़े अदद और सबसे छोटे अदद जो है उसके फ़र्क को हम लेते हैं। तो सबसे बड़ा अदद है 94 और सबसे छोटा अदद जो है वो है हमारे पास 65। ठीक, तो 94 में से 65 हम तफरीक कर देते हैं तो हमारे पास रेंज या वसत आ जाएगी। तो 95 में से अगर 65 तफरीक करें तो 30 होता है, तो 94 है इसलिए 29 हो जाएगा। ठीक, एक कम है। तो ये अदद जो है जितना बड़ा होगा वसत उतनी ज़्यादा होगी, जितना छोटा होगा वसत उतनी कम होगी। तो इन आदाद का जो फ़र्क है वो वसत को ज़ाहिर करता है। इनमें जितना ज़्यादा फ़र्क होगा वसत उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना फ़र्क कम होगा वसत उतनी ही कम होगी। तो अब हम आते हैं मिड रेंज की तरफ। मिड रेंज या दरमियानी वसत, ये दरअसल सेंट्रल टेंडेंसी या मरकज़ी रुझान को ज़ाहिर करता है। हम क्या करेंगे, इन दोनों आदाद यानी सबसे बड़े अदद और सबसे छोटे अदद जो है उसका हम मीन निकाल लेंगे, अर्थमेटिक मीन। हम इन दोनों को जमा करके 2 से तकसीम कर लेंगे तो हमारे पास जो है इनका मीन आ जाएगा। तो ये औसत जो है ये मिड रेंज है। तो 94 और 65 ये हो जाते हैं 159। 2 से तकसीम करें, 150 का आधा होता है 75 और 9 का आधा होता है 4.5। तो ये हो गए 79.5। तो ये एक तरीका है इन नंबरों का दरमियान मालूम करने के लिए। और हम यहाँ पर जो है अर्थमेटिक मीन मालूम कर सकते हैं और मीडियन और मोड भी मालूम कर सकते हैं। तो ये हैं रेंज और मिड रेंज। ठीक।